अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे मोल एंड केमिकल इक्वेशन और फिर इसी ज़मन में हम डिस्कस करेंगे मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन और मोल वॉल्यूम कन्वर्जन। तो हम इनको डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं कि मोल एंड केमिकल इक्वेशन यानी एक केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो चलिए एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और ये है जी मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, यानी आप इसको बर्न करें मैग्नीशियम मेटल को तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, आप अगर इस इक्वेशन पे गौर करें तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि एक साइड पे एक मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन और इस साइड पे 1 ऑक्सीजन है। तो जाहिर है इसको बैलेंस करना होगा। तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो इस साइड पे चूँकि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी हम 2 लगा लेते हैं और 2 मैग्नीशियम करने के लिए इस साइड पे 2 लगा लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि 2 मोल यानी 2 मोल्स मैग्नीशियम के 1 मोल ऑक्सीजन गैस का यानी 1 मोल ऑक्सीजन गैस का आपस में अगर रिएक्शन करते हैं तो ये हमें 2 मोल्स कितने जी 2 मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन हमें आ गई, यहाँ से मिल गई। 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी बात को हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं। हम जानते हैं 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल की तादाद होती है वो फिक्स होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, यानी 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम है मैग्नीशियम के, तो 2 के अंदर इतने हो जाएंगे। आगे ऑक्सीजन गैस आ गई, तो चूँकि ऑक्सीजन गैस है तो ज़ाहिर है वो 1 ही मोल है, तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। और इस तरह 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनते हैं, तो ये 2 मोल में जो टोटल जो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के या फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे 2 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो गोया इक्वेशन जो है वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है जो हम इस इक्वेशन से हासिल करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, और फिर इसको आगे हम अपने कुछ स्टैचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं। अब ये मोल का जो आइडिया है, जिस तरह इस इक्वेशन से हमने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की मोल्स के हवाले से, तो ये जो मोल का आइडिया है इसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ स्टैचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, ये हम एक इक्वेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो हम इस तरह समझेंगे कि हम एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, तो ये नई केमिकल इक्वेशन लेंगे तो इससे जो है समझना ज़रा आसान होगा। ऑक्सीजन को लेबॉरेटरी में तैयार इस तरह किया जाता है कि KClO3 पोटाशियम क्लोरेट जो है इसको अगर हीट करें, ठीक है ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ उन्होंने इसको हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है KCl पोटाशियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है, तो इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम इक्वेशन की तरफ देखेंगे। ज़ाहिर है इस साइड पे एक पोटाशियम, इधर भी एक पोटाशियम, इधर एक क्लोरीन, इस साइड पे भी एक क्लोरीन, इधर अगर हम देखें तो 2 ऑक्सीजन हैं और इस साइड पे 3 ऑक्सीजन हैं। तो चलें इसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन इस साइड पे 3 कर लें, यहाँ पर अगर हम 3 कर लें तो टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए इस साइड पे, तो इस साइड पे तो 3 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो ऑक्सीजन के एटम दोनों साइडों पे बराबर हो गए, 3 2 6, 3 2 6 ऑक्सीजन बराबर हो गए। लेकिन हम देखते हैं पोटाशियम और क्लोरीन इस साइड पे 1 है, तो 2 अगर हम यहाँ लगा दें तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। पोटाशियम क्लोराइड सॉलिड होता है, ठीक है, और ये भी सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन जो है वो गैस होती है, ठीक है। अगर हम इक्वेशन को देखें तो ये बता रही है कि 2 मोल्स पोटाशियम क्लोरेट के जब डिकम्पोज करते हैं तो ये हमें बना देते हैं 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड और 3 मोल ऑक्सीजन के ये हमें देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक टिपिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर पोटाशियम क्लोराइड के हमारे पास KClO3 के अगर हमारे पास 15 मोल्स हों, कितने मोल हों जी, 15 मोल्स,
अगर पोटाशियम क्लोराइड के 15 मोल्स हों तो ऑक्सीजन गैस जो है O2 ये कितनी बनेगी, यानी मोल्स में, मोल्स इसके कितने मोल्स बनेंगे ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने कैलकुलेट करना है मोल्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपने जहन में रखें मोल्स ऑफ O2। तो मोल्स ऑफ O2 कितने बनेंगे ये तो हमें पता नहीं है, ये हम इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड की बात हो रही है और दूसरी ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक रेशियो है, सिंपल रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो KClO3 आ गया और दूसरे साइड पे जो है वो है ऑक्सीजन गैस O2, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस। ऊपर अगर बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें तो दो मोल जो हैं वो, यहाँ मोल में चूंकि बात हो रही है, 2 मोल अगर पोटाशियम क्लोराइड के हों तो हमारे पास ऑक्सीजन के 3 मोल बनते हैं। 2 मोल अगर पोटाशियम क्लोराइड के हों तो 3 मोल ऑक्सीजन के बनते हैं। और अगर पोटाशियम क्लोराइड के 15 मोल्स हों तो ये कितने बनेंगे, इनको सिंपली हम इसी तरह से इस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 15 और 3 जो है क्योंकि दोनों आ रहे हैं हमारे पास, तो इन 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, सिंपल रेशियो है, और 2 को डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम इसको मालूम करें तो ये हमारे पास ऑक्सीजन जो आ रही है, यानी ऑक्सीजन, ये इसकी अमाउंट बन जाती है जी, अगर कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 40 कितना बन जाएगा जी, 5 मोल्स ऑक्सीजन मोल्स O2 बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। अब इसी सवाल का एक दूसरा वर्जन देख लेते हैं, और वो दूसरा वर्जन जो है उसको लिखते हैं, यानी पार्ट 2 है इसी जो ऊपर न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, इसका एक पार्ट 2 हम इस तरह से देख लेते हैं। उसमें जी 100 ग्राम ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, ऊपर वाली इक्वेशन जो दी गई है उसी इक्वेशन के मुताबिक जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, एक ख़ास केमिकल रिएक्शन किया गया और उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है 100 ग्राम, ठीक है ना, 100 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। तो ये पूछ रहा है कि पोटाशियम क्लोराइड KClO3 ये कितना बर्न किया होगा, ठीक है ना। तो पोटाशियम क्लोराइड कितना बर्न हुआ होगा इसका हमें पता नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम ये पहला तो मोल कन्वर्जन था, ठीक है ना, फर्स्ट वन जो है मोल कन्वर्जन था। आप यहाँ पर देखें, ये हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन जो है 100 ग्राम प्रोड्यूस हुई है, ये बताएं कि पोटाशियम क्लोराइड कितना बर्न हुआ। तो आप अपनी इक्वेशन की तरफ दोबारा जाएं, इस इक्वेशन को देखें, 2 मोल जो है वो हमें 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड हो तो 3 मोल हमें ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर तो चूंकि इक्वेशन मोल्स में डील कर रही है, लेकिन यहाँ नीचे हमें ग्राम्स दिए गए हैं, ऑक्सीजन के ग्राम्स। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। तो जब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू मोल। तो फर्स्ट कन्वर्ट ग्राम्स, ठीक है, ग्राम्स इनटू मोल्स, इनको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इनको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपने पहले लेक्चर्स को फॉलो किया है, इनसे पहले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ये बराबर होते हैं यहाँ पर वेट इन ग्राम्स, ठीक है, वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की बात हो तो यहाँ मोलर मॉलिक्यूलर वेट कर लें आप, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम्स जो है ज़ाहिर इस केस में 100 ग्राम जो है वो दिया गया है, 100 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 100 ग्राम आ गया, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है जी 32 ग्राम पर मोल। ये ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। अगर हम इसको सॉल्व करें 100 ग्राम डिवाइड बाय 32 तो ये हमारे पास आ जाता है इसका 3.125 मोल्स ये आ जाएंगे, ठीक है, इतने मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। जब हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो अब उसके बाद जो है वो रिलेशन सिंपल हो जाता है। कैसे सिंपल हो जाता है, अब मैं दोबारा यहाँ पर उसी इक्वेशन को लिख लेता हूँ कि KClO3, ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन होने के बाद KCl बन जाता है और साथ ऑक्सीजन गैस बन जाती है। तो ऑक्सीजन के लिए हमने यहाँ पर 3, यहाँ पर 2
और यहाँ पर 2, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन थी। तो अब आप फिर बैलेंस्ड इक्वेशन की तरफ देखें, यहाँ पर बात हो रही है एक साइड पे KClO3 की और दूसरे साइड पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें, 2 मोल्स जो है वो पोटाशियम क्लोराइड के हमें कितने मोल देते हैं, 3 मोल जो है वो ऑक्सीजन गैस के देते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो 100 ग्राम थी उसको जब हमने मोल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया जी 3.25 मोल, तो 3.125। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अगर 3.125 मोल्स ऑक्सीजन के हों तो पोटाशियम क्लोराइड कितना चाहिए होगा, इसके लिए कितना बर्न किया होगा। तो सिंपल सा रिलेशन है, हम 3.25 को यानी इसको 3.25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे। सो 2 इंटू 3.125 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका अप्रोक्सीमेटली जो है इसका जवाब हमारे पास आ जाता है कितना जी, 2 मोल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को जहन में रखते हुए कोई बंदा ये भी पूछ सकता है आपसे कि 2 मोल्स जो है पोटाशियम क्लोराइड के वो 3 मोल ऑक्सीजन देते हैं, तो इस ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा। यानी यहाँ तो हमने उसको मोल्स में कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर ये 2 मोल्स जो है ये तो हमने पोटाशियम क्लोराइड का कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये 2 मोल्स जो है KClO3 है। लेकिन सवाल ये भी पैदा हो सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि इस ऑक्सीजन गैस की जो पहला पार्ट था, यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास 22.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है, तो कोई बंदा पूछ सकता है ये 22.5 मोल्स ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस हुई है ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा रिलेशन फिर यहाँ हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मोल जो है ना, 1 मोल कोई भी गैस हो उसका 1 मोल जो है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ये होता है 22.4 dm³। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कर लेंगे, देखें KClO3, बल्कि नहीं यहाँ इस तरह नहीं करेंगे वॉल्यूम की, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में देख लेते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो एक साइड पे हम उसी तरह से लिख लेते हैं KClO3, ठीक है, और दूसरे साइड पे हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन। अगर इसका 1 मोल जो है इक्वेशन को हम जहन में रखते हैं, ये जो इक्वेशन हम इससे पहले लिख चुके हैं, यानी KClO3 जो है ये जब KCl बना देता है और साथ ऑक्सीजन गैस बना देता है तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक और जो है वो क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 15 फर्ज करते हैं 15 जो है हमारे पास ग्राम हैं या 15 मोल्स हैं, 15 मोल्स ले लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड KClO3 के हमें दिए गए हैं 15 मोल्स, 15 मोल्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है जी ऑक्सीजन O2 का वॉल्यूम कितना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, तो ये कितना होगा जी, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हम दोनों के दरमियान रेशियो देख लेते हैं। हम यहाँ रेशियो देख लेते हैं जी, ये होगा KClO3 और दूसरे साइड पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन गैस कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो हम अगर बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें तो 3 मोल्स ऑक्सीजन गैस देते हैं और अगर 15 मोल्स हों KClO3 के 15 मोल्स, तो ये हमें कितना देंगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल सा रेशियो का प्रॉब्लम है, 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 22.5 आ गया हमारे पास, 22.5 क्या चीज़ आ गई जी, मोल्स आ गए। लेकिन हमसे तो पूछा जा रहा है जी वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा। तो वॉल्यूम के लिए हम सिंपल सा आप कैलकुलेशन है वो आप जानते हैं, 1 मोल जो है 1 मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 dm³, ठीक है ना। 1 मोल का 22.4 dm³ होता है। तो अगर हमारे पास 22.5 मोल्स हों तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, ज़ाहिर है दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22.5 इंटू 22.4
अगर हम इसको सॉल्व आर 504 dm³, ठीक है। तो इस तरह आप इसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का शॉर्ट सा लेक्चर। अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में आपने मुझे बताना है।